प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा नया टॉपिक है प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक लिखिए तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक भी बताइए। अर्थात आज हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में और इसके मात्रक के बारे में भी तथा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी हम आज बात करेंगे। टॉपिक हमारा आज का बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष, और इस वर्ष भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो शुरू करते हैं प्रतिरोध। तो हम या आप जब सड़क पर चलते हैं तो आपने देखा होगा कि सड़क के बीच बीच में कहीं न कहीं स्पीड ब्रेकर होते हैं, और जब भी हमारे सामने कोई स्पीड ब्रेकर आता है सड़क के ऊपर तो हम अपने वाहन को थोड़ा सा धीमा करना पड़ता है। मान लेते हैं कि ये एक सड़क है और इस पर छोटे छोटे ब्रेकर लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम इस सड़क के ऊपर चलेंगे तो जैसे ब्रेकर आता है तो यहाँ हम अपने वाहन की स्पीड को कम कर लेते हैं। तो सड़क के ऊपर जो ये ब्रेकर बनाए जाते हैं ये किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भीड़ भाड़ इलाका हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर इन ब्रेकर की ज़रूरत होती है ताकि उस इलाका में दुर्घटना ना हो। इसीलिए हम इन ब्रेकर को कहते हैं गति अवरोधक। अर्थात जब भी हम इस ब्रेकर के पास में आते हैं तो हमारी गति कुछ कम हो जाती है, गति हम अवरोध कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अलग अलग पदार्थों में अलग अलग मात्रा में धारा बहती है। अर्थात किसी पदार्थ में धारा की मात्रा अधिक होती है या अधिक बहती है तो किसी पदार्थ में धारा की मात्रा कम बहती है। और अलग अलग पदार्थों में बहने वाली धारा का विरोध करने का गुण भी पाया जाता है अलग अलग पदार्थों में। यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ पदार्थ हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ एक पदार्थ है, ये एल्यूमिनियम का पदार्थ है, और एक दूसरा पदार्थ है, ये पदार्थ है चांदी का पदार्थ है, और एक और मान लेते हैं हमारे पास एक तीसरा पदार्थ है, और ये पदार्थ जो है ये प्लेटिनम का पदार्थ है। तो यहाँ हमने तीन पदार्थ लिए हैं, तीनों ही अलग अलग धातु के हैं। एक एल्यूमिनियम का, दूसरा चांदी का और तीसरा प्लेटिनम का। तीन पदार्थ हमने लिए हैं। अब इन तीनों पदार्थ या कह सकते हैं इन तीनों तार में अलग अलग मात्रा में धारा बहती है। अर्थात सबसे कम इन तीनों तार की यदि हम बात करें तो सबसे कम धारा जो बहेगी विद्युत धारा वो एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम से ज़्यादा और अच्छी धारा बहेगी वो चांदी के अंदर, और सबसे अच्छी इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में सबसे अच्छी धारा का प्रवाह होगा वो प्लेटिनम के अंदर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा विद्युत का जो चालक है वो प्लेटिनम है। उसके बाद प्लेटिनम के बारे में के बाद की बात करते हैं तो उसके बाद का जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वो चांदी है, चांदी का तार है। और उसके बाद चांदी के बाद की बात करें तो विद्युत धारा जो सबसे अच्छी मात्रा में बहेगी वो है एल्यूमिनियम के अंदर। जबकि तीनों ही तार में एक समान मात्रा में धारा देते हैं, यानी कि तीनों तार में एक समान मात्रा में धारा हम प्रवाहित करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी प्लेटिनम में, उसके बाद चांदी में, और फिर सबसे बुरी जो तीनों की बात करें सबसे बुरी जो धारा बहेगी वो एल्यूमिनियम के अंदर बहेगी। इसका कारण यह है कि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे अधिक है, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह कम होता है। और एल्यूमिनियम के बाद सबसे कम प्रतिरोध है वो चांदी का, इसलिए एल्यूमिनियम से चांदी में अच्छी मात्रा में धारा बहती है। और सबसे कम प्रतिरोध जो है वो प्लेटिनम का, इसलिए सबसे अच्छी विद्युत धारा जो बहेगी वो प्लेटिनम पदार्थ है, प्लेटिनम तार के अंदर बहेगी।
तो यहाँ अलग अलग पदार्थों में अलग अलग मात्रा में या अलग अलग प्रतिरोध होता है। सबसे ज़्यादा प्रतिरोध एल्यूमिनियम का, फिर एल्यूमिनियम से कम प्रतिरोध चांदी का, और चांदी से सबसे कम प्रतिरोध होता है वो प्लेटिनम का। अर्थात अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रतिरोध उपस्थित होता है और यही प्रतिरोध इन तारों में धारा का बहने का विरोध करता है और इस विरोध को ही हम कहते हैं प्रतिरोध। तो हमने यहाँ पर समझा है कि प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, किसी भी चीज़ में रुकावट उत्पन्न होना, अर्थात उस पदार्थ या उस चीज़ में प्रतिरोध प्रेजेंट है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा कितनी सिंपल है। किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। देखिए मान लो हमारे पास हमने यहाँ पर 3 चालक तार लिए थे। यहाँ पर इस चालक तार में यदि हम धारा को प्रवाहित करें और यदि इस चालक तार में कोई रुकावट हो, उस रुकावट को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। या इस धारा के मार्ग में कोई अवरोध हो, उस अवरोध को ही उस चालक का हम प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोध कहलाता है। और आगे लिखेंगे इसे R से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हम प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो हम प्रतिरोध को कैपिटल R से दर्शाते हैं। इसको हम सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे में धारा, अर्थात प्रतिरोध को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, विभवांतर को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से और धारा को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। यानी कि हम कह सकते हैं कि विभवांतर और धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिरोध के मात्रक की। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो हमने यहाँ लिखा है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसको हमने लिखा भी है और चिन्ह से भी रिप्रेजेंट किया है। अब हम बात करेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके अंदर पहला कारक है चालक की लंबाई पर, अर्थात प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी निर्भर करेगा। यानी कि R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि किसी चालक या किसी तार की जितनी लंबाई होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो पहला है चालक की लंबाई पर R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि R समानुपाती है L के। जितना तार की लंबाई होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और दूसरा कारक है चालक का अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल पर, यानी कि जो तार है वो उसके अनुप्रस्थ कांट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अर्थात दिया गया जो तार या पदार्थ है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और होता है R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, यानी कि यदि उसका क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उस पदार्थ का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, R व्युत्क्रमानुपाती A, यानी कि R जो है व्युत्क्रमानुपाती है उसके क्षेत्रफल की। तो किसी भी पदार्थ का या किसी भी तार का जितना अधिक मात्रा में क्षेत्रफल होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तीसरा कारक है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, अर्थात प्रतिरोध जो है वो चालक की जो पदार्थ है उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है और ये होता है R प्रोपोर्शनल टू 1/N, यानी कि प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक व्युत्क्रमानुपाती होता है उसकी पदार्थ की प्रकृति पर। यानी कि किसी पदार्थ की प्रकृति जितनी अच्छी होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा।
जिस प्रकार हमने यहाँ पर देखा था कि एल्यूमिनियम में प्रतिरोध सबसे ज़्यादा था और प्लेटिनम में प्रतिरोध सबसे कम था। तो प्लेटिनम पदार्थ की प्रकृति बहुत अच्छी थी इसलिए इसका प्रतिरोध कम है, और एल्यूमिनियम पदार्थ की प्रकृति थोड़ी सी अच्छी नहीं थी इसलिए इसका प्रतिरोध प्लेटिनम के कंपेयर में कम है। चौथा इसका कारक है चालक के ताप पर, अर्थात प्रतिरोध उस चालक या पदार्थ के ताप पर भी निर्भर करता है, और ये होता है प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी किसी पदार्थ का ताप जितना कम होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और किसी पदार्थ का ताप जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया था प्रतिरोध, इसका मात्रक और इसको प्रभावित करने वाले कारक। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।